to chase the dark and light the way. इस ख्वाबनाक रोशनी में हमारी जादुई कहानी का आरंभ होता है। एक परी की कहानी। एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम नूर था। ये सल्तनत हमेशा रंग बिरंगे फूलों से सजी रहती थी। हवा खुशबूदार थी, परिंदे चहचहा रहे थे और लोग खुश और परामन जिंदगी गुजार रहे थे। बादशाह अरसलान इस सल्तनत पर हुकूमत करते थे। वो एक आदिल और हमदर्द बादशाह थे। उनकी मलिका बहुत मेहरबान और नेक दिल थी, लेकिन हमेशा परेशान रहती थीं। इसकी वजह यह थी कि उनके बच्चे जिंदा नहीं रहते थे। जब भी मलिका हामिला होती, बच्चा पैदाइश के वक्त मर जाता। मलिका की एक बहुत करीबी दोस्त थी जिसका नाम आमना था। सब उसे नेक समझते थे, लेकिन हकीकत में वो बहुत शरारती और हसद करने वाली थी। जब भी मलिका हामिला होती, आमना खुफिया तौर पर मलिका को जहर दे देती, जिसकी वजह से बच्चा मर जाता। लेकिन इस बार अल्लाह ने मलिका की दुआओं का जवाब दिया। इस बार मलिका ने 3 बेटियां जन्म दी, जो सब बहुत प्यारी और खूबसूरत थीं। पूरी सल्तनत खुशी से झूम उठी। हर तरफ खुशी का माहौल था। बादशाह और मलिका अपनी बेटियों को देखकर बेहद खुश हुए। तीनों शहजादी के नाम रखे गए। मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारे नाम हैं जोया, उर्वा और उसवा। आमना ये खबर सुनकर दिल शिकस्त हो गई। उसकी अपनी एक बेटी थी जिसका नाम सालियाने था। आमना चाहती थी कि उसकी बेटी अगली मलिका बने, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। वक्त गुजरता गया और मौसम बदलते गए। तीनों शहजादी की निशोवनमा होने लगी। शहजादी जोया खूबसूरत और बावकार थी। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। वो फितरत से मोहब्बत करती थी और अक्सर परिंदों से बातें करती। छोटे परिंदों, यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उसके पास एक खास ताकत थी। जब भी वो गाती, पूरी सल्तनत उसकी आवाज से लुत्फ अंदोज होती। शहजादी उर्वा सुबह जल्दी उठती, खूबसूरत लिबास पहनती और महल से बाहर निकल जाती। वो बाग में बैठकर म्यूजिक बजाती। उसे किताबें पढ़ने का भी शौक था। हर दिन वो दरिया के किनारे बैठकर किताबें पढ़ती और वहां की परस्कून फिजा से लुत्फ अंदोज होती। शहजादी उसवा अपनी दोनों बहनों से बिल्कुल अलग थी। वह सुबह उठकर अपने अलमारी में से खूबसूरत लिबास चुनती, खुद को एक मलिका की तरह सजाती और महल में सबसे मोहब्बत भरी सलाम करती। फिर वह अपने घोड़े पर सवार होकर सल्तनत के इर्द गिर्द घूमती। जब उसकी बहनें गाती या बजाती, वह इतनी खूबसूरती से रक्स करती कि सब हैरान रह जाते। आमना ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाती। वह अपनी बेटी सालियाने को भी बहुत खूबसूरत दिखाने की कोशिश करती। कहती, सालियाने, तुम सबसे बेहतरीन हो। लेकिन हकीकत में आमना ने अपनी बेटी के दिल में भी जहर डाल दिया था। एक दिन मलिका की सालगिरह की तकरीब का ऐलान किया जाता है। पूरे महल को खूबसूरत फूलों से सजा दिया जाता है। सल्तनत की लड़कियां बड़ी तैयारी करती हैं और सब नए लिबास पहनते हैं। इस दौरान शहजादी जोया मलिका के लिए नया गाना लिख रही थी। शहजादी उर्वा उस गाने के लिए खूबसूरत धुन तैयार कर रही थी। शहजादी उसवा अपने लिबास के चुनाव में मशगूल थी। आखिरकार वह एक खूबसूरत लिबास पहनती। तैयार होने के बाद वह आईने में खुद को देखकर सोचती है, क्या आज मलिका के लिए रक्स करते हुए मैं खूबसूरत लगूंगी? तकरीब शुरू होती है। लोग मसालेदार खाने से लुत्फ अंदोज होते हैं। फिर शहजादी का दखल होता है और सब हैरान रह जाते हैं। तीनों शहजादी अपने मज़ाहिरे पेश करती हैं और तकरीब बहुत यादगार बन जाती है।
लेकिन अगली सुबह अचानक मलिका की सेहत खराब हो जाती है। तीनों शहजादी बहुत परेशान हो जाती हैं। पूरा महल फिक्र और तशव्वुश से भरा होता है क्योंकि मलिका ठीक नहीं हो रही थी। तभी आमना शहजादी के पास आती है और कहती है, मेरी प्यारी बच्चों, यहाँ कोई भी मलिका को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक ऐसी जगह जा रही हूं जहां इलाज मुमकिन है। मैं अकेली नहीं जा सकती, तुम तीनों मेरे साथ आओ। तीनों शहजादी इलाज के लिए तैयार होती हैं और आमना के साथ पहाड़ों की तरफ रवाना होती हैं। वहां एक पुराना दरवाजा है। आमना कहती है, तुम्हें इलाज मिल जाएगा, मैं बाहर इंतजार करती हूं। शहजादी दरवाजे के अंदर प्रवेश करती हैं और एक खूबसूरत और जादुई दुनिया देखती हैं। वहां रंगीन फूल, चमकते हुए दरख्त, चमकती नदियां और खुशी व सुकून का माहौल है। तीनों शहजादी इस खूबसूरती से हैरान रह जाती हैं और इसमें मग्न हो जाती हैं। वह इतनी खुश हैं कि अपनी असली जिंदगी के गम भूल जाती हैं। आमना वापस महल चुपके से जा पहुंचती है। रात होती है और शहजादी अभी तक वापस नहीं आई हैं। मलिका और बादशाह बहुत परेशान हैं। इस दौरान शहजादी जब इस दुनिया से बाहर आती हैं तो उन्हें भूख लगती है। एक बूढ़ी औरत खेतों में काम कर रही होती है। शहजादी उसके पास जाती हैं और कहती हैं, रहमत दिल औरत, हमें बहुत भूख लगी है, क्या आप हमें कुछ खाना दे सकती हैं? बूढ़ी औरत कहती है, क्यों नहीं मेरे बच्चों, आओ मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूं। मेरा घर दूर नहीं है, हम पहुंचने वाले हैं। बूढ़ी औरत बहुत मेहरबान थी। वह शहजादी को अपने घर ले जाती और खाना देती। शहजादी उसके साथ रहती हैं और उसके काम में मदद करती हैं, जैसे वे उसकी अपनी बेटियां हों। इस दौरान बादशाह और मलिका की फिक्र बढ़ती जाती है। वह हर जगह तलाश करते हैं, लेकिन शहजादी नहीं मिलती। एक दिन नूर सल्तनत के एक शख्स ने शहजादी को देखा और महल में जाकर बादशाह और मलिका को सब कुछ बता दिया। बादशाह और मलिका अपने मुहाफिज भेजते हैं। जब शहजादी और बूढ़ी औरत महल पहुंचती हैं, मलिका अपनी बेटियों को देखकर रोने लगती है और उन्हें गले लगा लेती है। आमना डर के मारे सच्चाई जाहिर करती है। सालियाने सब कुछ देखकर रोती है। तब शहजादी उसवा सालियाने का हाथ पकड़ती है। मलिका आगे आकर कहती है, मैं तुम्हें माफ करती हूं, आज से तुम भी मेरी बेटी हो। यूं चारों लड़कियां मोहब्बत और अमन के साथ अपनी जिंदगी गुजारती हैं और नूर की सल्तनत फिर से रोशनी से भर जाती है।